हेलो, मैं डॉक्टर सुशील कुमार। मेरे दोस्तों, आज जो है आपको वात रोग का जानकारी देंगे कि आखिर वात क्या है। हमारे शरीर में दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद में कहा गया है कि वात दोष। दोष क्यों कहा गया? दोष इसलिए कहा गया कि जब वात साम्यावस्था में रहता है तो शरीर का पोषण करता है। जैसे ही ये साम्यावस्था से अनबैलेंस होता है तो ये प्रकोपित होकर शरीर में रोग की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसको दोष कहा गया है मेरे दोस्त। तो 3 दोष, वात पित्त कफ, धातु फिर 7 धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 3 मल है, पुरुष मूत्र और श्वेत। तो इसको हम बहुत अच्छे तरह से जानेंगे कि आखिर जो है वात क्या है। तो वात में एक श्लोक आया है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव। पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव, वायुवेना ही यत्र नियंते तत् वर्षन्ति मेघवत। कहने का मतलब है कि एक कफ और पित्त जो है पंगु है, ये अपने से रोग की उत्पत्ति नहीं करता है मेरे दोस्त। इसको वात जो है जहां तहां ले जाकर बरसा देता है। अब उदाहरण के तौर पर देते हैं कि किसी आदमी का अगर ठेहुना में कटकट का आवाज कर रहा है तो वात दोष प्रकोपित है। ये क्या करता है कि वहां का ग्रीस को सुखा देता है। उसके बाद अगर पेशेंट कह रहा है कि जलन भी हो रहा है सर, तो समझिए कि पीत को भी लेकर वहां पहुंच गया। और उसके बाद अगर स्वेलिंग है, सूजन है, तो समझिए कि कफ भी मौजूद है। यानी तीनों दोष प्रकोपित है मेरे दोस्त। इसको आयुर्वेद में सन्निपातज बीमारी कहा गया है। तो आज जानेंगे हम कि आखिर इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है वात से 80 रोग, पित्त से 40 रोग और कफ से 20 रोग, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसका गुण जो होता है, वात का जो गुण है, कैसे समझेंगे कि वात रोग हमको है? तो रुछापन आ जाएगा, स्किन में ड्राइनेस रहेगा, वाल भी जो है जैसे तैसे रहेगा, स्किन फटने लगता है, कटकट का आवाज आता है, दर्द बढ़ने लगता है, तो समझेंगे कि हमारा वात बढ़ा हुआ है। और उसके साथ शरीर में अगर जलन हो रहा है तो पित्त भी बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग है तो कफ भी बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वात को साम्यावस्था में लाने के लिए, क्योंकि इसका गुण जो है रुच है, रुछापन आ जाता है शरीर में। जब वात जो है अपने बैलेंस में नहीं रहता है तो सुनापन आवेगा, आपको शरीर से आवाज आएगा, जोड़ों में कटकट का आवाज आएगा। तो ये सब चीज लक्षण है। अब इसका निदान क्या है? तो रुच, जो रूखापन है, उस स्वभाव का भोजन हम त्याग करेंगे। स्निग्ध, चिकनापन, जो स्मूथ बोला जाता है, वैसा भोजन लेंगे। वात के लिए भोजन, वात के लिए सबसे अच्छा तिल तेल को माना गया है मेरे दोस्त। तिल तेल आप ले सकते हैं। उसके बाद घी है, घी को भी वात नाशक, गाय का घी को वात नाशक माना गया है। आप तिल के तेल, एक घरेलू उपाय बताते हैं वात को कम करने के लिए। आप जो है तिल का तेल जो है, आयुर्वेद में अभ्यंग शब्द का प्रयोग किया गया है, माने शरीर का मालिश करना। तो शरीर का मालिश करेंगे, तलवा में भी मालिश करेंगे तो हमारा वात जो है कमेगा। और इसी तरह से गुड़ वगैरह जो है, मीठा का प्रयोग करेंगे। ये सब जो है आपका वात को ठीक करेगा। बाकी जो है आपको कोई चीज जो है नहीं लेना है। नारियल का तेल, नारियल का तेल जो है, कोकोनट वर्जिन ऑयल, गैनोडर्मा जो है, ये वात को बहुत तेजी से कम करता है और शरीर को आपको साम्यावस्था में रहता है। तो इसमें बहुत ज्यादा व्यायाम करना भी जो है नहीं करता है। अपने बल से ज्यादा ताकत लगाकर व्यायाम करेंगे तो हानिकारक है मेरे दोस्त, क्योंकि अपने बल के अनुसार ही आपको करना है।
तो इस तरह से हम वात पित्त कफ को अगर बैलेंस रखेंगे अपने आहार विहार योग के कारण, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि स्वस्थ का भी परिभाषा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य मातुर विकार प्रशमन च। स्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ का रक्षा करना और रोगियों को रोग का मूलन करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है मेरे दोस्त। और फिर इसको में लिखा है सम दोष समाग्नि च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ इत्यमिध्यते। मैंने कहने का मतलब है कि दोष धातु मल को साम्यावस्था में अगर आप रखेंगे तो आप मन को भी प्रसन्न रहेगा, तभी आपको स्वस्थ की परिभाषा दिया जाएगा। तो इस तरह से आज विशेष चर्चा यहीं तक करेंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें मेरे दोस्त। और आप कोकोनट वर्जन ऑयल गैनोडर्मा का अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहेगा। आपको कब्ज जो है ये भी वात का दोष है, पेशाब रुकना, लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन रहना, ये सब जो है आपका वात दोषी है शरीर में। क्योंकि इसी का व्यापार चलता है मेरे दोस्त, ये जो चाहता है वही करता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और